अतिथि देवो भव, एकांकी अध्ययन से पूर्व। ये कौन है बेटा? ये हमारे रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर से आए हैं। इन्हें अतिथि भी कहते हैं। आओ हमारे साथ मिलकर इनका अभिवादन करो। बेटा, हमारे भारत देश में अतिथियों का सम्मान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। एकांकी का मूल तत्व आत्मत्याग की भावना पाषाण और वृज हृदय को भी मोम सा कोमल बना देती है। पहला दृश्य, अरावली का सुनसान वन। एक छोटी सी सरिता कल कल करती हुई बह रही है। सरिता के तट पर दो बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक का नाम सुंदर और दूसरे का नाम चंपा है। सुंदर, क्यों बहन चंपा, हम दोनों राजा की संतान है ना? चंपा, हाँ भाई। सुंदर, तो फिर हम दोनों को आधा पेट खाकर ही प्रतिदिन क्यों सो जाना पड़ता है? तुम तो अपनी कहानियों में कहा करती थी कि राजाओं के पुत्र बड़े राजभवनों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा खाना भी मिला करता है। चंपा उदास होकर, किंतु हम दोनों उन राजाओं की संतान के समान सुंदर नहीं हैं। हमारे और उनके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। चंपा, हाँ राजा की संतान है, किंतु उस राजा की संतान है जिसने अपने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजभवन और फल फूलों को अपना आहार बनाया है। सुंदर, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहन। चंपा, अभी तुम मेरी इस बात को नहीं समझ सकोगे सुंदर। जब कुछ सयाने हो जाओगे तब अपने आप समझ जाओगे। सुंदर, तुम्हारी इस बात को इस समय मैं समझना भी नहीं चाहता बहन। मैं तो इस समय भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तुम जानती हो, कल मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाने को मिला था। अब नहीं रहा जाता बहन। चलो नदी की 2 घूंट जल पीकर ही भूख शांत करें। चंपा, नहीं सुंदर, आतुर ना हो। आज मैं तुम्हें भर पेट रोटियाँ खिलाऊंगी। सुंदर, भर पेट रोटियाँ खिलाओगी? किंतु रोटियाँ आएंगी कहाँ से? प्रतिदिन एक ही टुकड़ा रोटी तो हम लोगों के हिस्से में आता है। कहीं तुमने अपने हिस्से की रोटियां तो नहीं बचा रखी हैं? चंपा, ये जानकर क्या करोगे सुंदर? तुम्हें केवल रोटियां खाने से मतलब है। मैं उन्हें चाहे जहां से भी लाऊं सुंदर, किंतु मैं अकेले उन रोटियों को नहीं खाऊंगा बहन। अच्छा चलो, हम दोनों एक साथ बैठकर बांट कर खाना खाते हैं। चंपा, अभी जरा ठहरो सुंदर। देखो, मेरे फूलों की माला तैयार हो गई है। पहले मैं तुम्हारे गले में डाल दूं। चंपा फूलों की माला गूंथकर सुंदर के गले में डालती है। सुंदर सहसा चीख पड़ता है और माला तोड़कर भूमि पर फेंक देता है। चंपा आश्चर्य से देखती है। फूलों में एक मधुमक्खी छिपी थी। सुंदर रोने लगता है। चंपा उसे रोटी का लालच दिलाकर झोपड़ी की ओर ले जाती है। दूसरा दृश्य, स्थान वन के मध्य महाराणा प्रताप की झोपड़ी। उनके द्वार पर एक अतिथि आया है। झोपड़ी के द्वार पर बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा है। महाराणा प्रताप उदास होकर उसी पर लेटे हुए हैं। महारानी गुणवत्ती पास ही बैठकर उनके उदास चेहरे की ओर देख रही है। महाराणा प्रताप, अफसोस आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। गुणवत्ती, किंतु चिंता करने से क्या फायदा? जब विपत्ति के मार्ग पर पैर रखा है तो कठिनाइयां तो झेलनी ही पड़ेंगी। महाराणा प्रताप, मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे रोटियों के लिए तड़प तड़प कर जान दे दें और तुम भूख प्यास की ज्वाला में जलकर सदा के लिए मुझसे अलग हो जाओगी, मुझे स्वीकार है। किंतु मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरी झोपड़ी में आया हुआ अतिथि भूखा सो जाए। गुणवत्ती, किंतु झोपड़ी में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। महाराणा प्रताप, कुछ भी हो अतिथि को भोजन कराना ही पड़ेगा। गुणवत्ती, तो चलिए हम लोग वन से फल फूल चुन लाएं और अतिथि को भोजन कराएं। महाराणा प्रताप और गुणवत्ती दोनों वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। सहसा सुंदर की छाती से चिपकाए हुए चंपा का प्रवेश। चंपा, पिताजी आप व्याकुल ना हो, अतिथि को भोजन मैं कराऊंगी। महाराणा प्रताप आश्चर्य से, अतिथि को तुम भोजन कराओगी? चंपा, हाँ मैं भोजन कराऊंगी। 2-3 दिन से मैंने अपने हिस्से की रोटियां बचाकर सुंदर के लिए रख छोड़ी है।
सुंदर सो गया है, इसलिए अब यह नहीं खा सकेगा। चंपा दौड़कर झोपड़ी में जाती है और रोटियां लाकर केले के एक पत्ते पर अतिथि के सामने रख देती है। चंपा, लीजिए महाराज, हम गरीबों के पास रूखी सूखी रोटियों को छोड़कर और आपको मिल ही क्या सकता है। अतिथि, रोटियों का टुकड़ा खाकर, रोटियां सूखी हैं किंतु इनमें अमृत का स्वाद है बेटी। ऐसी मीठी रोटियां तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाई। चंपा, यह आपकी कृपा है महाराज। अतिथि, किंतु बेटी, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों इतनी आपदाएं झेल रही हो। चंपा, मैं महाराणा प्रताप की पुत्री हूँ महाराज। स्वदेश के गौरव के लिए विपत्तियां उठाना महाराणा प्रताप की संतान अपना धर्म समझती है। अतिथि, किंतु वन में भूख प्यास की ज्वाला में जलकर तुम अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे कर सकती हो बेटी। चंपा, केवल अकबर के सामने अपना मस्तक ना झुकाकर, इसी में आत्मा को सुख है, इसी में हृदय को संतोष है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर चंपा की ओर देखता है और रोटियों की प्रशंसा करके झोपड़ी की ओट में जाकर छिप जाता है। तीसरा दृश्य, थान, झोपड़ी का द्वार। चंपा कई दिनों से भूखी है। अतिथि तृप्त होकर झोपड़ी के द्वार से गया है। चंपा फूली नहीं समाती, वह दौड़ती हुई झोपड़ी में प्रवेश करती है, किंतु द्वार पर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ती है। महाराणा प्रताप दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। महाराणा प्रताप, क्या अधिक चोट लगी है बेटी। चंपा, कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता ना करें, केवल एक हल्की सी चोट है। महाराणा प्रताप रक्त देखकर, हल्की सी चोट है, किंतु तुम्हारा तो सिर फट गया है चंपा। ओह, अब यह नहीं देखा जाता अपने आप से। प्रताप, सचमुच तू बड़ा अभागा है। तेरे ही कारण तेरे बच्चों की आज ये दुर्गति हो रही है। यदि तू अकबर की बात मानकर उससे संधि कर लेता तो आज अरावली के सुनसान वन में तुझे ये भयानक दृश्य ना देखना पड़ता। चंपा सचेत होकर, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप अकबर से संधि कर लेंगे? क्या आप कष्टों से घबराकर अमर सुख को नष्ट कर देंगे? क्या आपने इसलिए इतने दिनों तक वन के फल फूल खाकर अपने दिन बिताए? महाराणा प्रताप, आंखों में आंसू भरकर, तो फिर क्या करूं बेटी? चंपा, प्रतिज्ञा कीजिए पिताजी कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप, अच्छा बेटी, प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम कभी भी अपना मस्तक अकबर के सामने नहीं झुकाएंगे। चंपा, ठीक है, अब मेरी साधना सफल हुई। अच्छा, अब माता पिता दोनों को सदा के लिए प्रणाम। चंपा आंखें बंद कर लेती है। गुणवती जोर से रो उठती है। प्रताप की आंखों में भी जल भर आता है। तभी झोपड़ी में अतिथि का असली वेश में प्रवेश। अतिथि, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं। आपकी संतानों का आत्मत्याग पाषाण वृद्ध हृदयों को भी मोम सा कोमल बना देने वाला है। महाराणा प्रताप अतिथि की ओर देखकर, कौन? दिल्ली सम्राट अकबर। अकबर, आपकी अमृतमय रोटियों को खाने वाला आपका अतिथि। बालिका चंपा के शव को देखकर अकबर की आंखों में भी जल भर आता है। ऐसा जल भर आता है कि वैसा पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगी। पर्दा गिरता है। शब्दार्थ, सरिता अर्थात नदी, तट अर्थात किनारा, सयाने अर्थात वयस्क बुद्धिमान, व्याकुल अर्थात बेचैन, आतुर अर्थात अधीर उत्तेजित, सहसा अर्थात अचानक एकदम से, शिलाखंड अर्थात पत्थर का टुकड़ा, अभागा अर्थात जिसकी किस्मत खराब हो, प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प, पाषाण अर्थात पत्थर। उच्चारण करें। गूंथ कर, तड़प तड़प कर, स्वीकार, विपत्तियां, तृप्त, आश्चर्यचकित, दुर्गति, आत्मत्याग, अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के बारे में समझाएं। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, महाराणा प्रताप की कितनी संतानें थीं? नाम बताइए।
उत्तर, महाराणा प्रताप के पास चंपा और सुंदर नाम की 2 संतानें थी। ख, भूख से पीड़ित भाई ने व्याकुल होकर अपनी बहन से क्या बोला? उत्तर, भूख से व्याकुल होकर भाई ने बहन से कहा कि चलो नदी की 2 घूंट जल पीकर ही अपनी भूख शांत कर लेते हैं। ग, फूलों की माला को गले में ग्रहण करने से भाई क्यों चीख पड़ा? उत्तर, फूलों की माला में मधुमक्खी छिपी थी, जिसके काटने से गले में माला धारण करते ही भाई चीख पड़ा। घ, सूखी रोटियां खाकर अतिथि को अमृत समान क्यों महसूस हुआ? उत्तर, सूखी रोटियां खाकर अतिथि को अमृत समान इसलिए महसूस हुआ क्योंकि अतिथि को झोपड़ी में भी ईश्वरीय समान आदर और भाव मिला था। ड़, भोजन के लिए द्वार पर आने वाला अतिथि कौन था? उत्तर, भोजन के लिए द्वार पर आने वाला अतिथि सम्राट अकबर था। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बहन ने भाई को सरिता जल को ग्रहण करने से क्यों मना किया? उत्तर, बहन ने भाई को सरिता जल ग्रहण करने से इसलिए मना किया क्योंकि वह भूख से व्याकुल भाई को भरपेट रोटियां खिलाना चाहती थी। ख, अतिथि को भोजन करने के लिए चंपा ने क्यों कहा? उत्तर, अतिथि को भोजन करवाने के लिए चंपा ने इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी महाराणा प्रताप के घर आया अतिथि भूखा सो जाए और पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। ग, चंपा के जवाब से अतिथि के आश्चर्यचकित होने का क्या कारण था? उत्तर, चंपा के जवाब में अतिथि इसलिए आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि चंपा ने अतिथि को बताया कि अकबर के सामने अपने मस्तक न झुकाकर जो आत्मा को सुख और हृदय को संतोष मिलता है वह और कहीं नहीं। घ, महाराणा प्रताप का चंपा के समक्ष प्रतिज्ञा लेने का कारण लिखिए। ड़, अतिथि का भाव विभोर होने की क्या वजह थी? उत्तर, अतिथि के भाव विभोर होने के कारण महाराणा प्रताप की संतानों का वह आत्मत्याग था जिसने पाषाण और वृक्ष हृदय को भी मांसा कोमल बना दिया था। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, सुंदर को अपने राजकुमार होने पर शक था। उत्तर, गलत। ख, महाराणा प्रताप ने देश के गौरव के लिए वनों को अपना राजभवन बनाया। उत्तर, सही। ग, बहन को अपने भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, सारी रोटियां स्वयं खा ली। उत्तर, गलत। घ, अतिथि दरवाजे से बिना खाए पिए ही लौट गया। उत्तर, गलत। चंपा शिलाखंड से टकराकर लहूलुहान हो गई। उत्तर, सही। प्रश्न 4, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, सुंदर जब कुछ डैश हो जाएगा तो अपने आप समझ जाओगे। उत्तर, सयाने। ख, बहन मैं तो इस समय भूख से डैश हो रहा हूँ। उत्तर, व्याकुल। ग, मैंने अपने हिस्से की डैश बचाकर सुंदर के लिए रख छोड़ी है। उत्तर, रोटियां। घ, वन में भूख प्यास की डैश में जलकर तुम अपने देश के डैश को कैसे कर सकती हो? उत्तर, ज्वाला, गौरव। ड़, हम कभी भी अपना मस्तक डैश के सामने नहीं झुकाएंगे। उत्तर, अकबर। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन करें। क, दोनों भाई बहन कहाँ पर क्रीड़ा कर रहे थे? तालाब किनारे, समुद्र किनारे, नदी किनारे, महल में। उत्तर, नदी किनारे। ख, खाने के लिए अतिथि को रोटियां किसने दी? गुणवती ने, चंपा ने, महाराणा प्रताप ने, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, चंपा ने। ग, शास्त्रों में अतिथि को किसके समान माना गया है? राजा के, देवता के, भगवान के, नौकर के। उत्तर, भगवान के। घ, अतिथि का वेश धारण करके दरवाजे पर कौन आया था? मंत्री, सैनिक, राजा, अकबर। उत्तर, अकबर। ड़, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, गुणवती, शक्तिवती, धनवती, लक्ष्मी। उत्तर, गुणवती। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों को उचित रूप से सुमेलित कीजिए। क, अकबर। उत्तर, अतिथि। ख, महाराणा प्रताप। उत्तर, राजपूत राजा। ग, गुणवती। उत्तर, पत्नी। घ, चंपा। उत्तर, सुपुत्री। ड़, सुंदर। उत्तर, पौत्र। जरा सोचिए,
प्रश्न 7, कठिन परिस्थितियां इंसान की मानसिक स्थिति को विपक्ष कर देती है। क्या आप इस विचार सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्मित कीजिए। क, दुर्गति। उत्तर, रमेश के बुरे कर्मों के चलते आज उसकी दुर्गति हो रही है। ख, अतिथि। उत्तर, अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए सदैव उसका सम्मान और सम्मान करना चाहिए। ग, व्याकुल। उत्तर, भूख से व्याकुल व्यक्ति कभी कभी अपना धैर्य भी खो देता है। घ, विपत्ति। उत्तर, हमें विपत्तियों में नहीं घबराना चाहिए। ड़, गौरव। अपने देश के गौरव को बनाए रखना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित करके लिखिए। क, आपत्ति। उत्तर, आपत्तियों। ख, रोटी। उत्तर, रोटियां। ग, झोपड़ी। उत्तर, झोपड़ियां। घ, धर्म। उत्तर, धर्म। प्रश्न 10, दिए गए भावों को प्रकट करते हुए विस्मयदिबोधक अवयव का प्रयोग कर एक एक वाक्य निर्मित कीजिए। क, भय। उत्तर, हे ईश्वर, कितना भय लग रहा है, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। ख, हर्ष। उत्तर, वह अतिथि के स्वागत में हुई तैयारियों को देखकर मन हर्ष से भर रहा है। ग, आशीर्वाद। उत्तर, शाबाश, तुमने गरीबों की सहायता करके मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। घ, घृणा। उत्तर, हमें विपत्तियों से नहीं बल्कि विपत्तियों में बुरे कर्मों को करने से घृणा करनी चाहिए। ड़, स्वीकृति। उत्तर, वह तुम विदेश क्या गए, उसने तो तुम्हें अफसर बनाने की स्वीकृति ही दे डाली। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र का वर्णन कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, अरावली की पहाड़ियों को भारतीय मानचित्र की सहायता से देखिए और पहचानिए कि किस दशा में स्थित है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, विपत्तियां भी इंसान को उसके दृढ़ संकल्प से नहीं डिगा पाती है। आप इसका अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरण करना चाहेंगे?